हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM क्लासेस में। दोस्तों आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस को देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल। देखिए पहले इसका मतलब समझते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बना हुआ हो। अब आप ये सोचिए कि टर्म्स को जोड़ें कैसे। टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस माइनस इन सब का यूज़ करके। माय डियर फ्रेंड्स, 4x एक टर्म है और एक टर्म है 3। तो अब ये देखिए, ये एक टर्म है, इसमें क्या है, दो नंबर्स है, एक x है एक 4 है। तो 4x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। और जो ये 4 है ये x के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये दो टर्म्स को अगर मैं जोड़ दूं किससे, ये मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया प्लस का साइन, तो 4x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी को हम वो कहते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो काफ़ी सारी टर्म्स से मिलकर बना हुआ हो। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये अलग अलग टाइप्स का है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल माय डियर फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे होते हैं, वो डिग्रीज़ के ऊपर बात होती है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दो टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ, एक होती है पावर और एक होती है डिग्री। सबसे पहले आप उसमें डिफरेंस समझिए, पावर में और डिग्री में क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर मैं ये कहता हूँ 4x प्लस 3, यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है, 1, ठीक है। और 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मैंने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया। यहाँ पे इस x की पावर कितनी है, 2, और इस x की पावर क्या है, 1। इन सब की अलग अलग पावर है। अब इसमें आप देखिए जो मैं कहता हूँ डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी एक एक्सप्रेशन में, उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है, इसमें जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। और जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है, इसमें आप देखिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 2। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। देखिए 1 भी है लेकिन हमें सिर्फ हाईएस्ट को देखना है, तो हमें हाईएस्ट पावर हमें मिल गई 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो दोस्तों अब आप पावर में और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होने। अब मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है, अलग अलग टाइप्स के। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपके पास 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं, और भी होते हैं, क्योंकि जितने ही आप डिग्री बढ़ाते जाओगे उतने आपके पास पॉलिनोमियल्स आते चले जाएंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक है। हालांकि थोड़ा सा जिक्र क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है, लेकिन वो बहुत कम है, उसके बारे में अब हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या हो गया आपके पास, 1। जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया 4x प्लस 3, तो आप इस एक्सप्रेशन में देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जैसे मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आप देखिए डिग्री क्या है आपके पास, डिग्री इसमें है 2। तो जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही अगर मैं कहता हूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
तो ये आपके पास इसमें आप देखिए डिग्री आपके पास इसमें क्या है 3 है, तो उस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों ऐसे ही आगे भी चलता जाएगा, 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे चलता रहेगा, लेकिन वहाँ तक हमें नहीं पढ़ना है। हमें मेनली लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है और उसके बाद थोड़ा सा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल फॉर्म्स की। आपको मैंने अभी बताया जो 4 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, और 3 क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है आपके पास वेरिएबल है। तो अब आप इसमें देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b, ये इसकी जनरल फॉर्म है। a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x और b क्या है कांस्टेंट टर्म। वही जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपके पास जनरल फॉर्म आ गई। फिर है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपके पास क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपके पास जनरल फॉर्म आ गई। दोस्तों आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए, आप रिपीट करके देखिए जब तक आपको समझना आ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम पॉलिनोमियल की जब बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। आपको पॉलिनोमियल दिया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया 4x प्लस 3। ये आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें डिग्री क्या आपके पास 1 है। तो ये जो px है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ y से, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास क्या है y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ऐसे आपके पास -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये आपके पास ग्राफ है। अब आप देखिए y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आपके पास गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक टेबल बनाइए x और y। ये आप पहले भी कर चुके हैं छोटे क्लासेस में। अब आप क्या कीजिए, इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं x की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे 0, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3। वही अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1, y की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे -1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू -1 कितना हो गया -4 प्लस 3, तो ये आ गया -1। आप पुट कीजिए -2, -2 यहाँ पे पुट किया, 4 इंटू -2 -8 हो गया, -8 प्लस 3 आपके पास हो गया -5। तो अब ये आपके पास ये नंबर्स आ गए, आपके पास पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ के ऊपर। x अगर 0 है तो y 3 है, x 0 यहाँ पे है तो y 3, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। फिर है x अगर -1 है तो y भी -1, x -1 तो y -1, तो यहाँ पे आपके पास एक ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपके पास x अगर -2 है तो ये आपके पास क्या है -5, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप इन सभी पॉइंट्स को क्या कीजिए, ज्वाइन किया, तो ये आपने जो लाइन बनी है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन एक इसका इक्वेशन क्या है 4x प्लस 3 इसकी एक इक्वेशन है।
अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी एक्स की, जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू, एक्स को देखो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो एक कोई भी एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात, अगर एक्स एक्सिस को कट करें तो उस पॉइंट के ऊपर वाई की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होनी ही है। तो एक ऐसी वैल्यू जिस पे वाई की वैल्यू 0 आ जाए एक्स की वैल्यू पुट करने से, उसको बोलते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि x की हमें कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे y की वैल्यू क्या आ जाए, आपके पास 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि अब मैं यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ -3/4। तो आप देखिए y = 4 इंटू, मैंने यहाँ पे पुट किया -3/4 + 3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, -3 + 3 क्या हो गया आपके पास? y की वैल्यू आ गई 0। तो ये जो x की वैल्यू जो मैंने पुट की है -3/4, ये क्या होगी आपके पास? ये आ गई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब ऐसे ही आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। y इक्वल्स टू, आपके पास एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू x² - 3x - 4, आपके पास ये कोई भी एक एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। तो ये आपने ग्राफ बना लिया, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है। जब वो लीनियर पॉलिनोमियल था तब तो हमने मिनिमम 3 वैल्यूज़ ली, तब आराम से ग्राफ बन गया था। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। x y, देखिए पॉलिनोमियल को मैंने y से रिप्रेजेंट किया है, y = x² - 3x - 4। अब सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -2, -2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4, और ये कितना हो गया +6, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए, 0 मैंने पुट की, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट की तो ये भी 0 हो गया, तो आपके पास y की वैल्यू क्या बच गई? -4। अब आप और कोई वैल्यूज़ पुट कीजिए, -1 मैं पुट करता हूँ, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, और यहाँ पे -1 किया तो ये आपके पास हो गया +3, तो 1 + 3 4, 4 - 4, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई 0। अब ऐसे ही आप 1 पुट कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 3, आपके पास आ गया -2, -2 - 4 कितना हो गया? -6। -2 पुट कीजिए तो आपके पास आ गया 4 प्लस का, और ये आपके पास आ जाएगा, ये भी +6 और ये -4, सॉरी ऑलरेडी ये हम पुट कर चुके हैं -2, तो 2 पुट कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 6,
तो आपके पास आ गया -2 और ये -4 या ये भी आपके पास क्या आ गया -6। इस तरीके से आपके पास ये चलता रहेगा। 3 पुट कर लीजिए, 3 पुट की करोगे तो क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये आपके पास क्या आ जाएगा -9, तो ये हो गया 0 और ये आपके पास बच गया -4। ऐसे ही अब आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पुट कर लीजिए। तो 4 हमने वैल्यू पुट की तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आपके पास आ गया -12 तो बच गया 4, 4 - 4 ये आपके पास आ गया 0। अब आप क्या कीजिए, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए सारे, अब आप इनको प्लॉट कीजिए ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास -2 6 -2 6 ये एक पॉइंट आ गया, फिर 0 -4 0 -4 ये आ गया, फिर -1 0 -1 0 एक पॉइंट ये आ गया, फिर 1 -6 1 -6 ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, 2 -6 3 -4 4 0। तो दोस्तों अब आप इसको अगर ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से ज्वाइन होंगे ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने देखा ये क्या होगा, ये कर्व बन गया। जो कर्व बनता है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा ये कर्व बन रहा है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों पैराबोला। इसको हम बोलेंगे पैराबोला, ये जो कर्व बना है। अब आप देख रहे होगे ये जिस पॉइंट पे x को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, वहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0। -1 पे कट किया तो y की वैल्यू यहाँ पे 0, 4 पे कट किया तो यहाँ पे भी 0। तो अब आप यहाँ से ये एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा कोई भी पॉलिनोमियल, वो उस पॉइंट पे वो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। अब आपने देखो ये जब हमने देखा कि जब लीनियर पॉलिनोमियल था तो उसने x एक्सिस को एक बार कट किया, ये क्वाड्रेटिक है तो इसने क्या किया 2 बार कट किया। तो अब ये आपके पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पहुँचने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग केसेस बन सकते हैं। देखिए पहला केस तो ये कि इस तरीके से पैराबोला बने, दूसरा केस ये इस तरीके से बने, तीसरा केस ये कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होके आ जाए, चौथा केस ये कि यहाँ पे भी एक पॉइंट पे टच हो जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो x एक्सिस को कट ही ना करे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 2। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 2 जीरोज़ हो सकती हैं, या फिर 1 जीरो हो सकती है। 1 जीरो का मतलब 2 इक्वल जीरोज़, या फिर कोई भी जीरो नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग बातें सामने आई, या तो मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, या फिर 2 होंगी लेकिन वो क्या होंगी इक्वल रूट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इक्वल जीरोज़ होंगी, या फिर एक भी जीरो नहीं होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को ये कट करेगा वही हो जाएगी किसी भी पॉलिनोमियल की 0। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा जो मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करवाया है आपका। तो दोस्तों आप सब से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस, इस टॉपिक की बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे, दैट इज़ VM क्लासेस। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।